एक छोटा सा शहर था, नाम था राजपुर। यहाँ की सड़कों पर हर दीवार पर पोस्टर लगे थे, जनता के सेवक, ईमानदार नेता, नए भारत का सपना आदि। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चित नाम था नेता राघव शुक्ला का। स्मार्ट, प्रभावशाली और भाषणों में भावुकता की ऊंचाई छूते हुए राघव ने पूरे शहर का दिल जीत लिया था। हर युवा उसे अपना आदर्श मानता था और हर बुजुर्ग उसकी तारीफ करता नहीं थकता। लेकिन जो सामने दिखता है वह हमेशा सच नहीं है। शहर की ही एक लड़की थी नैना, कॉलेज में पढ़ती थी और समाज सेवा से जुड़ी थी। कई बार वह अपने दोस्तों के साथ स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने जाती थी। एक दिन उसकी टीम को राघव शुक्ला से मिलने का मौका मिला ताकि वे अपने नगों के लिए फंडिंग मांग सकें। मुलाकात हुई। राघव ने मीठे शब्दों में सबका दिल जीत लिया, लेकिन नैना को उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई और खतरा महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद राघव ने नैना को अकेले मिलने बुलाया। उसने कहा, तुम में लीडरशिप क्वालिटी है, मैं तुम्हें यूथ विंग का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे समझना होगा करीब से। नैना स्तब्ध रह गई। उस नेता ने उसके सामने अश्लील प्रस्ताव रखा। नैना वहां से तुरंत निकल गई। नैना ने ये बात अपनी टीम से साझा की। सभी चौंक गए, लेकिन डर के मारे चुप हो गए। राघव के पास सत्ता थी, पैसा था और पुलिस तक पर उसका प्रभाव था, लेकिन नैना ने फैसला किया वो चुप नहीं रहेगी। उसने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू रखकर अगली बार की मुलाकात पर राघव की बातें रिकॉर्ड कर ली और उसी रात उसने एक वीडियो बनाया बिना किसी डर के चेहरे के साथ। मैं नैना हूँ, राघव शुक्ला ने मुझे अश्लील प्रस्ताव दिया और मेरी अस्मिता पर चोट करने की कोशिश की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हर लड़की समझ सके कि डरकर चुप रहने से अपराधी और ताकतवर हो जाता है। अगली सुबह नैना का वीडियो वायरल हो गया। शहर में हलचल मच गई। राघव ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। कुछ चैनल्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नैना की ईमानदारी, साहस और सबूत के आगे झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। धीरे धीरे कई और लड़कियां सामने आईं। सबने कहा हम भी शिकार हुए थे। एक हफ्ते में राघव की राजनीतिक पार्टी ने उसे निलंबित कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोर्ट ने उसे हिरासत में लिया। नैना को कई पुरस्कार मिले, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी लाखों लड़कियों ने उसमें खुद को देखा। कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कैंप शुरू हुए। लड़कियों को सिखाया गया कि ना कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। समाज ने महसूस किया कि असली नेता वो नहीं जो मंच पर भाषण दे, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए आवाज बने, भले ही अकेला क्यों न हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्ता, रुतबा और छवि की चमक के पीछे कई बार गंदगी छिपी होती है। अगर समाज आंख मूंद ले तो गंदगी महल बन जाती है। एक लड़की ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया क्योंकि उसने सच बोला। डर को हराना ही पहला कदम होता है बदलाव का। अगर आप किसी गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो शुरुआत में आप अकेले होते हैं, बट धीरे धीरे दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। यह कहानी सिर्फ नैना की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, लड़ता है। राजनीति की चकाचौंध, राघव शुक्ला की तस्वीरें, भाषण की क्लिपिंग, शुरुआत में धीमा सस्पेंस, फिर नैना के वीडियो पर भावुक और फिर तेज इंस्पायरिंग बीट्स। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए बोल रही हूँ जो डर के साये में जीते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारी आवाज छोटी है। सही वक्त पर बोली गई आवाज तूफान बन सकती है। यह कहानी सिर्फ एक भ्रष्ट नेता की नहीं है, यह उस लड़की की भी है जो डरी नहीं, झुकी नहीं और सच को दुनिया के सामने लाने का साहस किया। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सच्चाई चाहे जितनी भी दबाई जाए, वो एक ना एक दिन जरूर सामने आती है। इस चैनल का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, जागरूकता फैलाना है। हम ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो समाज की आंखें खोलें, सोच बदलें और युवाओं को हिम्मत दें कि वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि कोई और नैना डर के मारे चुप न रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप सच्चाई और साहस का समर्थन करते हैं। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो किसी को उसकी हिम्मत लौटाते हैं। यह सफर अकेले तय नहीं हो सकता। आपका साथ, आपकी प्रेरणा और आपका विश्वास ही हमें और मजबूत बनाता है। ऐसी और कहानियों के लिए जो झकझोरें, जगाएं और बदल डालें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य की इस लड़ाई में आप भी एक सिपाही बने। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और समाज को जागरूक बनाएं। सच्चाई की आवाज, सब्सक्राइब नाउ। सातिश स्टोरी सफार।